हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव एमपी में। तो अभी तक के वीडियो में हमने चित्रकला तक देख ली थी। इस वीडियो में हम देखेंगे लोक शिल्प कला। ठीक है, लोक शिल्प कला में हम देखते हैं कि मिट्टी शिल्प कहाँ पे फेमस है। तो धार में झाबुआ, रीवा, शहडोल, मंडला, बैतूल। ठीक है, यहाँ पे है। इसमें मिट्टी शिल्प में खिलौने, मूर्ति, बर्तन बनाए जाते हैं। कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। कास्ट कास्ट शिल्प कला हम देखते हैं। मांडा मांडा क्या है? लकड़ी से बनता है कास्ट शिल्प। ठीक है, कुछ भी बनाते हैं तो लकड़ी से बनाते हैं। तो अब क्या बना रहे हैं? मांडा बना रहे हैं। ठीक है, ये एक मृतक स्तंभ है जो कि कोरकू जनजाति का है। ठीक है, अब मांडा में जैसे लकड़ी का कुछ ऐसे बना दिए मांडा टाइप से, और उसको बोल दे कि चित्रकला है, और सॉरी शिल्प है। और ये किससे बनता है? तो ये याद रखिए कि मांडा कहाँ बनता है? कोरकू जनजाति में मांडा बनाया जाता है जो कि मृतक स्तंभ है। गातला या गाता, याद रखिएगा, ये भी मृतक स्तंभ है। कहाँ बनाया जा रहा है? भीलों में। तो मांडा कहाँ बनाया जा रहा है? कोरकू में। ठीक, गातला या गाता कहाँ बनाया जा रहा है? भीलों में। ठीक है, दिवाड़ियाँ जो होता है ये दीपक रखने के लिए एक लकड़ी का बनाते हैं, ये भीलों द्वारा ही बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, दिवाड़ियाँ जो कि दीपक रखने के लिए कास्ट लकड़ी का बनाया जाता है कुछ। ठीक, और भीलों द्वारा। गातला या फिर गाता जो कि मृतक स्तंभ है भीलों का, वो बनाया जाता है लकड़ी से। और मांडा बनाया जाता है जो कि कोरकू जनजाति का मृतक स्तंभ है, याद रखिएगा। धातु शिल्प देख लेते हैं हम। धातु शिल्प कहाँ फेमस है? ठीक है, बटलोही। ठीक है, ये उचेहरा सतना में फेमस है। इसमें कांस्य के बर्तन बनाए जाते हैं। तो बटलोही याद रखिएगा कहाँ की है? उचेहरा सतना की। इसमें क्या बना रहा है? कांस्य के बर्तन बना रहे हैं। ठीक है, चिचली शिल्प कहाँ की है? तो नरसिंहपुर की है, याद रखिएगा। चिचली शिल्प में क्या हो रहा है? तो तांबे के बर्तन बन रहे हैं। ठीक है, बटलोई कहाँ थी हमारी? उचेहरा सतना की थी। ठीक है, चिचली शिल्प कहाँ है? नरसिंहपुर की है। इसमें तांबे के बर्तन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ढोकरा कला कहाँ है? बैतूल का है। ठीक है, इसमें कांसे, तांबे, पीतल की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, ढोकरा कला को भरेवा शिल्प भी कहते हैं। ठीक है, ढोकरा कला आ जाए या फिर भरेवा शिल्प आ जाए तो ये याद रखिएगा, क्योंकि भरेवा शिल्प क्या है? क्योंकि भरेवा जाति के लोग इसे बनाते हैं ढोकरा कला को, इसलिए इसको भरेवा शिल्प या ढोकरा कला कहते हैं। कहाँ पे है? ये बैतूल में। ठीक है, और इसमें लुप्त मोमी विधि के द्वारा मूर्ति बनाया जाता है। जैसे मोम होता है ना, किसी साँचे में मोम भर दिए और उसके ऊपर उस जो भी धातु होता है या फिर जिस कांसे, जैसे कांसा, पीतल, तांबल हो गया, तो उसको बना के उसके अंदर मोम भर देते हैं। तो जो हमारी जो धातु है वो वैसा आकार ले लेती है। फिर बाद में मोम को पिघला के बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें मोमीय विधि से बनाते हैं, याद रखिएगा। ढोकरा या भरेवा कला कहाँ पे? बैतूल में, ये याद रखिएगा। टीकमगढ़ में क्या है? टीकमगढ़ में पीतल शिल्प बनता है। ठीक है, गाम्बो साँचे में कोई एक सांचा होता है जिसका नाम है गाम्बो साँचा, उसमें टीकमगढ़ में पीतल शिल्प है। बांस शिल्प देख लेते हैं। इसमें बांस शिल्प से टोकरी हो गया, चटाई, सूप वगैरह बनता है। ये कहाँ कहाँ बनता है? तो बालाघाट, मंडला, झाबुआ। ठीक है, इसको जो बासोर या बरगुंडा समुदाय के द्वारा बांस शिल्प का निर्माण किया जाता है। बासोर या बरगुंडा ये समुदाय बनाती है बांस शिल्प से चटाई, टोकरी, ये सब बनाती है। कहाँ पे फेमस है? मंडला, बालाघाट और झाबुआ में। छिपा शिल्प कला देख लेते हैं। ठीक है, छिपा शिल्प कला में ये कपड़ों पे बेसिकली बनाया जाता है। उसमें रंगाई छपाई का काम होता है। ठीक है, भैरूगढ़ या फिर भैरवगढ़ ये उज्जैन में प्रसिद्ध है। आठना नीमच में प्रसिद्ध है। बाघ प्रिंट धार में, जो कि खत्री समुदाय में सुलेमान है, वो काफ़ी फेमस है इसके लिए, बाघ प्रिंट के लिए। तो याद रखिए, बाघ प्रिंट तो वैसे सबको ही याद होगा कि बाघ प्रिंट धार में है, आठना नीमच में है। ठीक है, भैरूगढ़ या भैरवगढ़ उज्जैन में, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इसमें हम शिल्प कर लेंगे तो ये हमारा जो लोक संस्कृति वाला पार्ट है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। बटिक प्रिंट देखते हैं। बटिक प्रिंट उज्जैन का, ठीक है, फेमस है। बटिक प्रिंट कहाँ का है? उज्जैन का है। ठीक, इसके पहले हम क्या देख रहे थे? वो भी उज्जैन का ही था ना। हाँ, भैरू या भैरवगढ़ है ना, भैरू शिल्पकला या फिर भैरूगढ़। तो ये कहाँ था? ये भी उज्जैन का था। और वैसे ही बटिक प्रिंट भी कहाँ का है? तो बटिक प्रिंट भी हमारा उज्जैन का फेमस है। ये याद रखिएगा कि मिलते कहाँ से, किस जिले में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छीट प्रिंट सिरोंज विदिशा में। ठीक है, नंदना प्रिंट नीमच में भील जाति द्वारा बनाया जाता है। तो ये जब भील जनजाति का पढ़े होंगे, आपने वो वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें नंदना प्रिंट आ रहा था कि नीमच के भील जो होते हैं वो नंदना प्रिंट बनाते हैं। नंदना प्रिंट नीमच भील, छीट प्रिंट सिरोंज विदिशा, बटिक प्रिंट उज्जैन। अब हम चलते प्रस्तर, जो कि पत्थरों से बनता है। ठीक है, ये जबलपुर भेड़ाघाट इसके लिए फेमस है। ठीक है,
सफ़ेद संगमरमर जो है वो हमारे जबलपुर में मिलता है, ठीक है। रंगीन जो संगमरमर से जो भी मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती है वो आपको ग्वालियर और टीकमगढ़ में मिल जाएगी, ठीक है। इन्हें बनाता कौन है, तो सिलावट जाति द्वारा। ये पत्थर शिल्प जो मोस्टली पत्थर शिल्प से जो भी बनाया जाता है तो वो सिलावट जाति द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। रंगीन शिल्प आपके ग्वालियर में मिल जाएगी, और सफ़ेद जो शिल्प कह रही हूँ, सॉरी, संगमरमर जो होता है, रंगीन संगमरमर जो है वो आपके ग्वालियर में मिलेगा, सफ़ेद संगमरमर आपके जबलपुर में मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिलावट जाति द्वारा प्रस्तर शिल्प का काम किया जाता है। हस्तशिल्प देख लेते हैं। हस्तशिल्प में है कि पंजादरी कहाँ है, तो अलीराजपुर के भील बनाते हैं, ठीक है, या फिर जोबट के भील, ये भी आ जाए। जोबट के भील, अलीराजपुर के भील, पंजादरी बनाते हैं। चंदेरी साड़ी अशोकनगर साड़ियों की रानी है, ठीक है। और चंदेरी साड़ी तो वैसे सबको पता है कि चंदेरी साड़ी कहाँ है, अशोकनगर में। महेश्वर साड़ी महेश्वर में, ठीक है। सौसर शिल्प याद रखिएगा कि सौसर आपका एक क्या बोलते हैं, चट्टान भी है, सौसर चट्टान भी है, ठीक है। और सौसर शिल्प भी है, छिंदवाड़ा में बनती है। और सौसर शिल्प एक साड़ी है, ठीक है, छिंदवाड़ा में बनी है। कौशा की साड़ी क्या है, छिंदवाड़ा में है, ठीक है। जरी जरदोजी भोपाल में बटुआ बनता है, ये सबको याद होगा। तो एक बार और देख लीजिए। पंजादरी कहाँ है, अलीराजपुर के भील या जोबट के भील बनाते हैं। चंदेरी अशोकनगर में, ठीक है। महेश्वरी साड़ियाँ महेश्वर में, ठीक है। सौसर शिल्प छिंदवाड़ा में। कौशा की साड़ी छिंदवाड़ा में। जरी जरदोजी भोपाल में। हम नेक्स्ट देखते हैं गुड़िया शिल्प। गुड़िया शिल्प क्या है, ग्वालियर की फेमस है गुड़िया शिल्प, ठीक है। बत्तोबाई यहाँ की ग्वालियर की फेमस है गुड़िया शिल्प के लिए। भीली गुड़िया हमारी झाबुआ में बनती है, शांति परमार और रमेश परमार, ये हस्बैंड वाइफ बनाते हैं, ठीक है। भीली गुड़िया के लिए कौन फेमस है, तो शांति परमार, रमेश परमार फेमस है। कहाँ के हैं ये, झाबुआ के हैं। और गुड़िया शिल्प ग्वालियर की फेमस है। कौन इसको लिए फेमस है, तो बत्तोबाई फेमस है, याद रखिएगा। सुपारी शिल्प देख लेते हैं। सुपारी शिल्प रीवा की प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें जो है कुंदेर परिवार है, बहुत सुपारी शिल्प में दक्ष है। तो याद रखिएगा कि सुपारी शिल्प वैसे प्रसिद्ध कहाँ की है, तो रीवा की है, और उसमें भी कुंदेर परिवार है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। बारीक शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है ये सुपारी शिल्प। बहुत छोटी, मतलब सोचिए सुपारी कितनी छोटी होती है और उस पर चित्रकला करना अपने आप में एक अद्भुत है। खिलौना हम देख लेते हैं। खिलौना शिल्प, कास्ट का खिलौना मतलब लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं, बुधनी शिहोर में बनते हैं, ठीक है। चमड़े के खिलौने कहाँ बनते हैं, तो इंदौर में बनते हैं। याद रखिएगा कि कास्ट के खिलौने कास्ट के खिलौने बुधनी सीहोर में, चमड़े के खिलौने इंदौर में। खुराद शिल्प देख लेंगे। सागौन, दूधी, कदम की लकड़ी का यूज़ होता है, ठीक है। इसमें लकड़ी से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। खराद शिल्प कहाँ है, तो श्योपुर, मुरैना, रीवस, बुधनी सीहोर में प्रसिद्ध है। खराद शिल्प में ऐसा कुछ खास है नहीं। जैसे ये कास्ट शिल्प में आप ये याद रखेंगे कि कास्ट खिलौना कहाँ बन रहा है, बुधनी सीहोर में बन रहा है। चमड़े के खिलौने कहाँ बन रहे हैं, तो इंदौर में बन रहे हैं, वो याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं पत्ता शिल्प। पत्ता शिल्प क्या होता है, झाड़ू इसका निर्माण होता है, खिलौने बनते हैं, चटाइयाँ बनती हैं। ये बेसिकली कहाँ पे फेमस है, तो झाबुआ, मंडला, डिंडौरी में, ठीक है। मेगरिया जाति होती हैं जो झाड़ू बनाने का काम करती हैं। तो याद रखिएगा कि मेगरिया जाति हैं जो झाड़ू बनाने का काम करती है। झाड़ू बनाना किस में आ जाएगा, पत्ता शिल्प में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं पेपियर माचे शिल्प। पेपियर माचे शिल्प जैन की प्रसिद्ध है, ठीक है। सजावटी वस्तु शिल्प है। इसमें चिपकने के साथ मिश्रित पेपर पल्प का उपयोग किया जाता है। इसको मतलब बेसिकली ये जो पेपियर माचे शिल्प है, इसमें जो पेपर होता है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये उज्जैन का बहुत फेमस है। तो याद रखिएगा कि पेपियर माचे शिल्प अगर आ जाए तो उज्जैन ही लगाना है, क्योंकि उज्जैन का फेमस है, ठीक। तो यहाँ से ये जो हमारा एक है ना यूनिट 2 का संस्कृति लोक कला जो भी होता है, ये हमारा इन वीडियोस में कंप्लीट हो गया है पूरा। चाहे वो लोक नाट्य हो, लोक गीत हो, या फिर लोक नृत्य हो, लोक चित्रकला हो, जो भी अंचल की होती हैं सारी आपको मिल गई हैं। तो आप इनको जितना हो सकेगा बार बार आप देखेंगे ना, जितना रिवाइज करेंगे, जैसे कि आप कुछ काम ही कर रहे हैं, आपने ऐसे लगाया 10 मिनट बंद किया, सो रहे हो या फिर कुछ भी करो, रेस्ट करो, ठीक है, देख लिया, सुन लिया, आपको याद हो जाएगा। और इसमें याद होने का बस एक रीज़न ये है क्योंकि खुद के नोट्स है ना, तो आप जब अपने नोट्स आप देखोगे कि हाँ मतलब शायद आपने ही लिखा है, ऐसा आपको फील होगा कि हाँ ऐसे ऐसे लिखा, तो ये नोट्स याद हो जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाएंगी। और मैं बेसिकली यहाँ पे कोशिश करती हूँ याद होने की, कि अगर ये याद हो जाए तो पेपर में सही करना ही हमारा अल्टीमेट गोल है, कि हमको वहाँ पे सही करके आना है बस। तो आप लोग
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।